जय माता दी दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको एक पौराणिक और लोक प्रचलित कथा सुनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि माता वैष्णो देवी आजीवन कुंवारी क्यों रही। आखिर किसकी प्रतीक्षा में माता वैष्णो देवी ने जीवन भर विवाह नहीं किया, किसकी प्रतीक्षा कर रही थी, क्यों माता वैष्णो देवी पूरे जीवन कुंवारी रही। तो चलिए शुरू करते हैं इस कथा को। माता वैष्णो देवी के ज़्यादातर स्वरूप जो हैं वो सुहागिन के रूप में पूजे जाते हैं, परंतु माता वैष्णो देवी जो है वो कुंवारी के स्वरूप में पूजी जाती हैं। पूजा जब हम वहाँ पर करने जाते हैं तो वहाँ पर सिंदूर भी मिलता है, सिंदूर लगता है और सुहाग का आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन माता कुंवारी क्यों है, उसके पीछे क्या वजह रही थी, हम इसी से संबंधित कहानी आपको सुनाएंगे। त्रेता युग की बात है। दक्षिण भारत में रामेश्वर में समुद्र के तट पर एक सुंदर गांव था। रत्नाकर पंडित वहीं पे रहते थे। रत्नाकर शिवजी और मां आदिशक्ति के बड़े भक्त थे। गांव शहर में रत्नाकर का मान सम्मान बहुत था, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। रत्नाकर की पत्नी हमेशा मां आदिशक्ति से संतान के लिए गुहार लगाती रहती थी। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक मां की पूजा अर्चना की। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर की पत्नी की प्रार्थना एक दिन मां सुन लेती है और वह गर्भवती हो जाती है। एक रात रत्नाकर के सपने में एक बालिका आकर कहती है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूं, पर एक शर्त पर। मैं जो कुछ करना चाहूं तुम मुझे कभी नहीं रोकोगे। पुजारी और सिद्ध पंडित रत्नाकर को यह आभास हो गया कि मां आदिशक्ति के सत, रज और तम दिखाने वाले तीन रूप अर्थात महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा, उन्होंने मिलकर इस कन्या का रूप धारण किया है। नियत समय पर उस दिव्य कन्या का जन्म होता है। रत्नाकर को यह पता चल जाता है कि कन्या मां आदिशक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पर जन्म लिया है। रत्नाकर उसी भाव से कन्या का लालन पालन करने लगता है। तीनों महाशक्तियों के मिलन के उस स्वरूप को उन्होंने त्रिकुटा नाम दिया। त्रिकुटा का स्वभाव जन्म से ही अनूठा था। बचपन से ही वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों को देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। अभी वो 10 साल की भी नहीं हुई थी कि त्रिकुटा को यह भी पता चल गया था कि भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में इस धरती पर अवतार लिया है। त्रिकुटा ने यह व्रत ले लिया कि वह भगवान श्री राम से ही विवाह करेगी, अन्यथा आजीवन वह अविवाहित ही रहेगी। त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वरम के तट पर रहकर तपस्या करना चाहती है। शर्त के अंतर्गत रत्नाकर ने भी उसे रोका नहीं, क्योंकि माता ने पहले ही उसे कहा था कि मैं तुम्हारे घर जन्म लूंगी, परंतु इस शर्त पे कि तुम मुझे किसी भी कार्य से रोकोगे नहीं। तो रत्नाकर शर्त से बंधे हुए थे। उन्होंने माता की बात मानी और वो रामेश्वरम के तट पर एक कुटिया बनाकर रहने लगी। त्रिकुटा वहीं पर कुटी बनाती है और उसमें रहने लग जाती है। वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगती है। इसी तरह घोर तप करते करते त्रिकुटा को बहुत बरस बीत गए। सीताहरण के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ पूरा दल बल लेकर सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुंचे। श्री राम को पुल बांधने तक यहाँ पर ठहरना था। भगवान एक दिन विचरण कर रहे थे। तभी समुद्र तट पर एक तेजस्विनी ध्यान मग्न कन्या को देखकर वह बहुत चकित हुए। उस कन्या के ओज और आभा से वह स्थान अलग ही रोशनी से प्रकाशित हो रखा था। भगवान श्री राम कौतूहलवश उस कन्या के तपोस्थल पर पहुंचते हैं। प्रभु ने उस कन्या से कहा, तुम कौन हो देवी, और इतनी कम उम्र में इतना कठोर तप ऐसा तुम क्यों कर रही हो? ऐसा क्या अभिलाषा है जिसके लिए ऐसा घोर तप करने के लिए तुम विवश हो गई हो? कन्या ने भगवान को विनम्र पूर्ण प्रणाम किया और अपना परिचय अर्थात अपने बारे में बताया। पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा के रूप में उन्होंने अपना परिचय दिया और अपनी प्रतिज्ञा के बारे में भी उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि वो भगवान श्री राम से ही विवाह करेगी, नहीं तो वो आजीवन कुंवारी रहेंगी। त्रिकुटा जान गई थी कि उनके सामने साक्षात भगवान श्री राम ही खड़े हैं, इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु,
आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस पर भगवान श्री राम ने कहा, यह संभव नहीं है देवी, मैं एक पत्नी व्रत का पालन लेता हूँ। मैंने संकल्प कर लिया हुआ और मैं उस संकल्प से बंधा हुआ हूँ। मैं पत्नी के अपहरणकर्ता को दंड देने के लिए यहाँ पर सेना सहित आया हूँ। त्रिकुटा को यह सुनकर बहुत आघात पहुँचा। उन्होंने अपने कठोर तप का वास्ता दिया और भगवान से विवाह करने के लिए पुनः याचना की। त्रिकुटा ने कहा, प्रभु, क्या यह मेरा तप व्यर्थ गया? मेरे तप में क्या इतनी शक्ति नहीं कि मैं आपको प्राप्त कर सकूं? मेरा तप अभी कम है तो मैं इसे और कठोर करूंगी और तब तक जारी रखूंगी जब तक मेरी अभिलाषा पूर्ण नहीं हो जाती। भगवान ने कहा, जब मैं सीता का पता लगाकर वापस लौटूंगा तब मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा। यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारे इस बात से निर्णय करूँगा। त्रिकुटा को इस बात से बड़ी प्रसन्नता होती है और उनको ऐसा लगता है कि उनका तप जो है वो सफल हो गया है। भगवान ने उन्हें वरण का एक आश्वासन दिया है। वह उन्हें अपना स्वामी की परीक्षा में उत्तीर्ण करना चाहती थी। इस प्रसन्नता से भाव से भरकर वह त्रिकुटा और उत्साह से भर जाती है और उनका उत्साह और बढ़ जाता है। उन्हें और कठिन तप करना आरंभ कर देती है। उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि उनकी कुटी के आसपास का पूरा क्षेत्र एक अलग ही प्रकाश से प्रकाशित रहता था। भगवान श्री राम ने रावण के साथ युद्ध करके उसे हरा दिया, विभीषण को लंका का राजा बना दिया और उसके बाद अपनी पत्नी और भाई के समस्त पूरी सेना के साथ वो वहां पर आते हैं। प्रभु लंका विजय के बाद पुष्पक विमान में सवार होकर लौट रहे थे। उन्हें त्रिकुटा का पूरा वचन भी याद आता है। रामेश्वरम के तट पर पहुंचते ही भगवान ने विमान को रुकवा दिया। सभी इस बात में चिंता में डूब गए कि ये क्या हुआ, भगवान ने क्यों पुष्पक विमान को रुकवाया है। उन्होंने कहा कि तुम कुछ पल यहाँ पर प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूँ। ये कह के भगवान श्री राम वहाँ से चल पड़ते हैं। सारी सेना भगवान श्री राम की आज्ञा मानकर वहीं पर ठहर जाती है और प्रतीक्षा करने लगती है। श्री राम ने एक अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और त्रिकुटा के पास पहुंच गए। प्रभु उनके पास कुछ पल के लिए रुके, पर त्रिकुटा उन्हें पहचान न सकी। भगवान ने उन्हें अवसर दिया, पर उनकी लीला को देवी भांप न सकी। तब भगवान श्री राम अपने असली स्वरूप में आ गए। उन्होंने त्रिकुटा से कहा, देवी, मैं आपके दिए हुए वचन के अनुसार आपके पास आया था, परंतु आप इस परीक्षा में असफल हो गई। वैसे भी इस जीवन में मैंने सीता से विवाह करके एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ विवाह तो कर सकता ही नहीं था, ये तो असंभव ही था। देवी त्रिकुटा कुछ निराश हो गई। भगवान ने उनकी मनोस्थिति समझ ली और मधुर वचन में बोले, भगवान, मैं आपकी निराशा को समझ सकता हूँ। भगवान कहते हैं कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपका संकल्प पक्का है, इसलिए मैं इसे खाली नहीं जाने दूंगा। इस युग में ना सही, इस युग में तो मैं व्रतधारी होने के कारण विवश हूँ, लेकिन कलयुग में मैं जब कल के अवतार लूँगा तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार करूँगा। तब तक तुम हिमालय स्थित त्रिकूट पर्वत पर रहकर जप करो और मेरे अवतार की प्रतीक्षा करो। भगवान ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि तुम भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश करते हुए इस संसार का कल्याण करती रहो। और विष्णु का अंश होने के कारण, साथ ही उनके कुल में अवतार लेने और विष्णु पूजक होने के कारण सारा संसार तुम्हें माता वैष्णो देवी के नाम से पूजेगा। कलयुग में तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं होगा। जो भी भक्त भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे उन्हें तुम सर्वस्व प्रदान करोगे। भगवान श्री राम यह वरदान देकर चले जाते हैं। त्रिकुटा भगवान श्री राम से मिले इस वचन से अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने प्रभु के आदेशानुसार संसार का कल्याण करने का संकल्प लिया। त्रिकुटा उत्तरी भारत के मानिक पर्वत श्रृंखला की 3 पहाड़ों वाले त्रिकूट पर्वत पर जाकर तप करने लगी। यहीं माता वैष्णो देवी के नाम से विराजमान हो गई। श्री हरि के वरदान का होने के कारण माता वैष्णो देवी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसलिए माता का स्वरूप कुंवारिका है और वह कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं। इस अवतार के बाद भगवान उन्हें स्वीकार करेंगे और संभव यह भी है कि भगवान उनकी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें किसी और धाम पर भी बिठाएंगे।
कोई और धाम भी उनको सौंपेंगे। दोस्तों, यही इस कहानी में हमने बताया कि माता वैष्णो देवी ने भगवान श्री राम के ऊपर आजीवन कुंवारा रहना स्वीकार किया। भगवान श्री राम से वो प्रेम करती थी और उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन भगवान ने उनको मना कर दिया क्योंकि वो एक पत्नी व्रत का पालन ले चुके थे। इस प्रकार वो उनसे विवाह नहीं कर सकते थे और भगवान ने उनको इस चीज़ के लिए इनकार कर दिया। इसलिए माता वैष्णो देवी आजीवन कुंवारी रही। देखिए दोस्तों, पुराण तो ना हमने पढ़े हैं, ना बहुत कम लोगों ने पुराण पढ़े हैं, क्योंकि अगर पुराण पढ़ लें तो जीवन ही सफल हो जाता है। मैं पुराण पढ़ के आपको ये कथा नहीं सुना रही हूँ, बल्कि कुछ जो मैंने इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा की है और साथ ही मैंने कुछ पौराणिक कथाएं वगैरह पढ़ी हैं और कुछ मैंने धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा है, उनके आधार पर मैंने आपको इस कथा को सुनाया है। और भी कई चीज़ों के माध्यम से मैंने इस कथा को सुना था, इसलिए मैंने आप तक इस कथा को पहुंचाया है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।